नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरों की, शिक्षकों की और छात्रों के लिए क्या अपडेट आए, तमाम अपडेटों से हम आपको रूबरू कराते हैं। आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों की ट्रांसफर और प्रोसीडिंग की मामला अब बिहार में बवाल मचा दिया है। यानी कि अब चर्चा का विषय बन गया है, चाहे वह राजनीतिक दल हो या शिक्षक, सभी के बीच अब यह चर्चा बन गया है और लोग कह रहे हैं कि यह पोस्टिंग नहीं और तबादला नहीं बल्कि एक कमाई की जरिया बनाया जा रहा है। और लोग यह भी कह रहे हैं कि ट्रांसफर करने की दावा भले ही ये शीर्ष ठोक रहे हैं, लेकिन इनसे तबादला नहीं होगा, अगर होगा भी तो कई त्रुटियां सामने आ जाएगी। वहीं हम आपको बता दें कि 10 अनुमंडल के ऑप्शन देने के ऐलान के बाद शिक्षकों में काफी दिक्कतें आ गई है, समस्या आ गई है, वे सोचने पर मजबूर हो गए और यह बात अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंच चुकी है। अब भले ही इस बात को रूबरू ढंग से, सही ढंग से उनके सामने भले ही नहीं रखा जाए, लेकिन बात पहुंची है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि शिक्षकों की जो बात है वह मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच रही है, पहुंच भी रही है तो लोग उसे बेहतर ढंग से समझा नहीं पा रहे हैं। अब जो भी आ रहे हैं शिक्षा विभाग में वो अपनी मर्जी चलाना चाह रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि के पाठक काल के बाद से जो भी हो रहा है मनमानी हो रहा है। शिक्षकों को अगर 10 अनुमंडल की अगर ऑप्शन देना मजबूरी होगी तो शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा पीड़ा कह सकते हैं, समस्या आ जाएगी। और यह समस्या जो है कई परिवारों को टूटने की कगार पर ला देगा। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर संगठन भी अब आवाज उठाने शुरू कर दिया, लेकिन शिक्षकों के द्वारा जब तक आवाज नहीं उठाई जाएगी तब तक मुख्यमंत्री के समझ बातें नहीं पहुंचेगी। आपको बता दें कि आपकी आवाज इस वक्त सुनी जाएगी, क्योंकि यह आने वाले वक्त में जो है चुनाव है, अगले साल चुनाव है और चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल या सत्ता या विपक्ष कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे एक पक्ष भी घाटा हो। माने कि शिक्षक भी जो है जातिवाद में पट जाते हैं, जातपात करने लगते हैं चुनाव के समय, फिर भी कुछ ही परसेंट क्यों न रहे, सरकार घाटा का सौदा नहीं करना चाहेगी। तो निश्चित तौर पर अगर आपके द्वारा आवाज उठाई गई तो मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लेंगे। पहले भी मुख्यमंत्री कह दिए कि शिक्षकों को जो है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 15 से 20 किलोमीटर में उनकी पोस्टिंग करनी चाहिए, लेकिन कह दिया गया कि के पाठक के नियमों से शिक्षकों को परेशानी होगी। लेकिन उनके नियम के धत्ता करार तो जरूर दे दिया गया, लेकिन जो नियम लाए गए वह नियम भी शिक्षकों को कम परेशान नहीं करेगा निश्चित तौर पर। तो वहीं हम आपको बता दें कि स्नातक ग्रेड में कालबद्ध प्रोन्नति देने की भी आवाज उठने लगी है। खबर हम आपको बता दें विस्तार से कि परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ द्वारा बीते दिन जिला समिति की ऑनलाइन बैठक की गई। कहां? बिहार शरीफ में जिला समिति की ऑनलाइन बैठक की। 12 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले नियोजित शिक्षकों को बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में कालबद्ध प्रोन्नति समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष रोशन कुमार और सचिव सुनील कुमार ने बताया कि पखवाड़ा पहले डीईओ राजकुमार व स्थापना डीपीओ आनंद शंकर से शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति देने के मुद्दे पर बात की जाएगी, यानी की जाएगी और पहले भी की गई थी, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है। आपको बता दें कि शनिवार को लगने वाला जनता दरबार में भी शिक्षकों की समस्या अधिकारियों द्वारा नहीं सुने जाने का आरोप लगाया। संघ ने निर्णय लिया है कि यथाशीघ्र मांग पूरी नहीं हुई तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल डीएम शशांक से शुभंकर व डीडीसी से श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर से समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई जाएगी। इसके बाद ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो संघ द्वारा चरणबद्ध ढंग से आंदोलन का ऐलान भी किया जाएगा। तो इस तरह से विभिन्न जिलों में भी मांग उठने लगी है और यह मांग जो है निश्चित तौर पर अब सरकार तक पहुंचाई जाएगी। इधर सीटीटी में 4000 शिक्षक फर्जी मिले, अब जाएगी इनकी नौकरी। निर्धारित अंक से कम नंबर, दिव्यांग जाति प्रमाण पत्र फर्जी। बिहार में लगभग 24,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। आपको बता दें कि बिहार में लगभग 4000 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। जांच के दौरान 80% शिक्षकों का सीटीटी में निर्धारित अंक से कम नंबर है, यानी सीटीटी में 60% से कम नंबर है, जबकि 20% शिक्षकों ने दिव्यांग जाति निवास यानी जाति आवासीय
खेल सहित अन्य प्रमाण पत्र फर्जी बनाए हैं। ऐसे में कई चीजें इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शिक्षा विभाग के द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही फर्जी शिक्षकों से सरकार द्वारा दिए गए वेतन की भी वसूली की जाने की बातें आ रही है। बिहार में लगभग 24,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। पहली जांच में उनके एक से अधिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। अब दूसरी बार फिर से जांच होगी। इस दौरान भी यदि प्रमाण पत्र के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो उनको बर्खास्त करने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सक्षमता परीक्षा पास अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के दौरान पहले चरण में ही 96 शिक्षकों की मार्कशीट फर्जी थी, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि सक्षमता परीक्षा पास 1,87,000 अभ्यर्थी 1 अगस्त से 13 सितंबर तक काउंसलिंग की गई थी। इस दौरान 42,000 शिक्षकों की कई कारणों से काउंसलिंग नहीं हुई है, जबकि 3,000 से अधिक शिक्षक काउंसलिंग में अनुपस्थित थे। 42,000 में 10,000 से अधिक शिक्षकों के बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो सका है। हालांकि जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं हुई है उनको छठ के बाद फिर से मौका दिया जाएगा। तो इस तरह से बिहार में फर्जी शिक्षकों की भी धरपकड़ शुरू है। इधर छठ बार शुरू हो जाएगी मैट्रिक और इंटर की सेंटर परीक्षा की तैयारी। मैट्रिक में 15 लाख और इंटर में 13 लाख विद्यार्थी होंगे शामिल। बता दें कि छठ महापर्व में 6 से 9 तक स्कूल बंद रहेंगे। स्कूल खुलते ही सेंटर परीक्षा की तैयारी शुरू हो जाएगी। सेंटर परीक्षा में राज्य भर में 15 लाख और इंटर की सेंटर परीक्षा में 13 लाख विद्यार्थियों के शामिल होने की अनुमान बताई जा रही है। परीक्षा समिति पहली बार सेंटर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करने जा रही है। वार्षिक परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड अलग से जारी किया जाएगा। सेंटर परीक्षा के लिए विद्यार्थी परीक्षा समिति की वेबसाइट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह पहली बार ऐसी व्यवस्था हो रही है कि स्कूल में होने वाले परीक्षा के लिए भी एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, वो भी बोर्ड के द्वारा। सर्वे रिपोर्ट एक सामने आई है कि स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था में हुआ है सुधार। बता दें कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT के निर्देशन में शिक्षण संस्थान और विपाड के सहयोग से पूरे राज्य में 16 से 25 अक्टूबर तक स्कूलों में व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण प्रभाव आकलन का सर्वेक्षण किया गया। 18,600 एमएड बीएड और डीएलएड किए शिक्षकों को शामिल किया गया, जिसमें राज्य के 5,07,000 शिक्षकों में से 1.5 यानी 1,05,000 शिक्षक यानी 26% का अवलोकन किया गया। SCERT द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया कि यह सर्वेक्षण नियमित स्कूल निरीक्षण के से अलग था। इस दौरान स्कूलों में जाकर कक्षावार बच्चों एवं शिक्षकों से बातचीत की गई। यह सर्वेक्षण उत्साहजनक रहा। SCERT ने कहा है कि राज्य के शिक्षकों को दी जा रही 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का बेहतर प्रभाव पड़ा है, जो स्कूलों में देखने को मिल रहा है। इस अभियान में पाठ्य योजना, कक्षा की तैयारी, विद्यार्थियों की सहभागिता, TLM का उपयोग, शैक्षणिक दृष्टिकोण, खेल आधारित शिक्षण, कक्षा प्रबंधन, कक्षा में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, विद्यार्थियों का मूल्यांकन और प्रशिक्षण संबंधी जानकारी शामिल था। तो यह बिहार शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी संकेत है। इधर छठ पूजा बाद शुरू हो जाएगी सेंटर परीक्षा, यानी कि जो विद्यार्थी हैं अपना तैयारी कर ले। ये इस बार अलग बिहार बोर्ड तैयारी में लगी है। इधर जेईई नीट के लिए IIT, NIT और केंद्रीय विश्वविद्यालय में बने केंद्र। NTA का परीक्षा आयोजन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर भी जोर होगा। इधर बता दें कि जेईई मेन, नीट यूजी और CUT यूजी समेत अन्य प्रवेश परीक्षाओं को लीक या गड़बड़ी से बचाने के लिए अब IIT, NIT, नवोदय, केंद्रीय विद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। NTA परीक्षा सुधार समिति ने अपनी सिफारिश में परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए केंद्र में बड़े बदलाव की सिफारिश की है। तो आगे की खबर हम आपको बता दें कि बिहार में 81% शिक्षक पाठ की योजना बनाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। इस सर्वेक्षण में रिपोर्ट सामने आया है कि अब शिक्षक जो है बिहार में शिक्षा व्यवस्था काफी सुदृढ़ हो गई है। तो यह एक सर्वेक्षण काफी खास माना जा रहा है। इधर यूडाइस की प्रविष्टियों का होगा भौतिक सत्यापन। 31 नवंबर तक यूडाइस पर प्रविष्टियां दर्ज की जानी है। आपको बता दें कि यूडाइस पोर्टल पर स्कूलों की ओर से प्रविष्टि होने के बाद इसका भौतिक सत्यापन होगा। यूडाइस 2024-25 के तहत राज्य भर के सभी सरकारी
और सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों को अपने स्कूल की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करानी होगी। यहीं बता दें कि प्रधान शिक्षकों की जल्द नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग सारा पॉलिसी तैयार करने में लगी है। माना जा रहा है कि नवंबर महीने में इनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। इधर हम आपको बता दें 7 ऊपर से बात करते हैं कि 7,289 विशेष शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शीघ्र। सामान्य प्रशासन विभाग बीपीएससी को भेजेगा नियुक्ति की अधियाचना। 5,534 शिक्षक कक्षा 1 से 5 वाले विद्यालय में होंगे बहाल और 1,745 विशेष शिक्षक कक्षा 6 से 8 वाले स्कूलों में भर्ती होंगे। बता दें कि बिहार के प्रारंभिक 1 से 8 तक के स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शीघ्र ही विज्ञापन जारी होगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सारी तैयारी सामान्य प्रशासन विभाग जिला और आरक्षणवार रिक्ति भेज दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से नियुक्ति की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को भेजी जाएगी। इसके बाद बीपीएससी योग्य अभ्यर्थियों से नियुक्ति को लेकर आवेदन आमंत्रित करेगा। तो इस तरह से फिर से अवसर मिल गया है। वही पैक्स चुनाव में शिक्षकों को नहीं लगेगी ड्यूटी। सरकार सहकारी समितियों के कर्मियों की भी चुनाव कार्य में नहीं होगी प्रतिनियुक्ति। आपको बता दें कि बिहार में 26 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच 5 चरणों में पैक्स चुनाव होने हैं। इसकी मुकम्मल तैयारियां को लेकर बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की ओर से बीते दिन सभी जिलाधिकारियों सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को 24 पृष्ठों में दिशा निर्देश जारी किया गया है। आपको बता दें कि इसके मुताबिक शांतिपूर्ण व भयमुक्त चुनाव को लेकर हर जिले में अभी से तमाम तैयारियां सुनिश्चित करनी है। सरकारी विद्यालयों में शिक्षण कार्य में लगे शिक्षकों को पैक्स चुनाव में प्रतियुक्त नहीं किया जाएगा, लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसा करने पर कोई रोक नहीं होगी। इसी सहकारी समितियों के पदाधिकारियों और कर्मियों की चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्ति नहीं होगी, यानी इनके जो पदाधिकारी है उनको भी नहीं होगी और आदेश जिलाधिकारी जारी करेंगे। जबकि चुनाव संबंधी सुरक्षा व्यवस्था की कमान आरक्षी अधीक्षक व वरीय आरक्षी अधीक्षक संभालेंगे। भगोड़े अपराधियों को लेकर शस्त्रों का भी सत्यापन विशेष अभियान इसको लेकर जारी है। शिक्षकों को नहीं लगने वाली है। इधर छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की पोस्टिंग होगी, बड़ी खबर है। सभी माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में होगी एक व्यवस्था। डीईओ से 10 नवंबर तक आकलन रिपोर्ट मांगी गई है। 75,000 विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात का कराया जा रहा है आकलन। राज्य के प्रत्येक विद्यालय में छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग जिलावार प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात का आकलन कराया जा रहा है। चूंकि 31 दिसंबर से पहले शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन सुनिश्चित किया जाना है, इससे पहले प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात का आकलन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अधिसंख्य विद्यालयों में शिक्षकों का पदस्थापन हो चुका है। विद्यालयों के निरीक्षण में यह बात सामने आई है तो निश्चित तौर पर छात्र और शिक्षक अनुपात को एक मद्देनजर रखा जाएगा, उसके अनुसार ही पोस्टिंग होगी। तो तमाम शिक्षकों को भी छठ महापर्व को अग्रिम शुभकामनाएं। खुशी पूर्वक जो भी होगा देखा जाएगा। छठ पूजा जो है आप हर्षोल्लास के साथ मनाएं, क्योंकि छठी मैया सूर्य भगवान बेहतर चाहेंगे, शिक्षकों का कल्याण ही होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। मिलते हैं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।